सीबीआई रेड के बीच लालू यादव का पहला बयान आया है। चारा घोटाले केस में पेशी के लिए रांची में मौजूद लालू यादव ने कहा है कि पेशी से वापस लौटकर वो बयान देंगे। आज सीबीआई ने रेलवे टेंडर घोटाले में लालू यादव पर शिकंजा कसा। 2006 का ये मामला है जिसमें सीबीआई ने लालू के निवास समेत देश भर के 12 ठिकानों पर छापे डाले हैं। इनमें वो ठिकाने भी शामिल हैं जिन्हें फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सीबीआई की एफआईआर में लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नाम है। बात सर बोल रहे हैं सर बताइए लौट आके यहीं पर हम बोल रहे हैं। ठीक है चलिए हटाइए। अभी कुछ बोल दीजिए। नहीं हो गया ठीक है सर। लालू यादव पर पहले से ही चारा घोटाला चल रहा है और आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज है। लालू कुनबा अब रेलवे टेंडर घोटाले में उलझ गया है और ये मामला 2006 का है। आपको बता दें कि 2006 में लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को दरकिनार कर अपने लोगों को ठेका दिया, टेंडर दिया। सीबीआई आज सुबह से उन सभी ठिकानों पर रेड डाल रही है जिन पर फायदा मिलने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 जगहों पर यह रेड डाली जा रही है। सभी जगहों पर सीबीआई अफसरों का जमावड़ा लगा हुआ है और पटना स्थित लालू के घर पर भी सीबीआई के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी मौजूद हैं। लालू यादव पर ट्रिपल मुसीबत। अब रेलवे टेंडर घोटाले में छापे। रेल मंत्री रहते घोटाले का आरोप। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव एक के बाद एक नई मुसीबत में उलझते जा रहे हैं। नया मामला रेलवे टेंडर घोटाले का है। सीबीआई ने 2006 में इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ साथ उस वक्त के आईआरटीसी प्रबंध निदेशकों के घर पर भी छापे मारे हैं। जिन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं उनमें लालू प्रसाद यादव के घर के अलावा पटना के चाणक्य और सुजाता होटल, रांची और पुरी के रेलवे होटल्स, दिल्ली के 2 फार्म हाउसेज और गुड़गांव के ठिकाने भी शामिल हैं। लालू के पटना के घर पर करीब 2 दर्जन सीबीआई अधिकारी रेड करने आज सुबह ही पहुंचे। हम मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव के आवास, पटना आवास पर, और ये श्रीमती राबड़ी देवी का सरकारी आवास है और यहीं पे ये सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जो कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2006 में, उस समय कुछ जो ठेके दिए गए थे उसकी जांच करने के लिए ये छापे पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से सीबीआई के करीब 20-25 के करीब में अफसर अंदर गए हैं। उधर पटना में मॉल बनाने वाली कंपनी लारा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर भी सुबह से ही सीबीआई के लोग छापेमारी में जुट गए। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने आज एफआईआर जो रजिस्टर किया है लालू के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ रेलवे से जुड़े घोटाले को लेकर जो है, और खासकर जो मॉल बन रहा है लालू का पटना में, उसको लेकर उसके बाद से जो इस तरीके से सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद लालू के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला 2006 का है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनी को टेंडर बांटे गए। जिन कंपनियों को गैर कानूनी ठेका दिया गया उनमें रांची और पुरी के बीएनआर होटल, पटना के सुजाता और चाणक्य होटल शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया, जिनमें आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। देखिए, हम इस वक्त दिल्ली के महिपालपुर गुड़गांव जो रोड है वहां पर सरला विला में मौजूद। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तमाम जो उनके रिलेटिव्स हैं यहाँ पर आकर रुकते थे। यहाँ पर जो है, जो सीबीआई ने जानकारी दी है कि यहाँ जांच की जा रही है। हालांकि स्टाफ जो है ज्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। यही वो आप देख सकते हैं विला है जहाँ पर लालू यादव आकर रुकते थे। लालू प्रसाद यादव पहले ही चारा घोटाले के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उलझे हुए हैं। चारा घोटाले में आज रांची में उनकी पेशी भी है। लालू ही नहीं, उनका पूरा कुनबा जांच एजेंसियों के निशाने पर है। लालू के बेटे और बेटियों पर करोड़ों के बेनामी संपत्ति का मामला पहले से ही चल रहा है। ये बात अलग है कि लालू के समर्थक इसमें सियासत देख रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी विरोध के कारण ही
लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाया जा रहा है। हम नहीं, पूरा देश और बिहार की जनता आज के इस घटना चक्र के बाद मर्माहत नहीं है। यह भी कह रही है कि इस देश में हो क्या रहा है। इस देश में जो इन्वेस्टिगेट एजेंसियां हैं, इसकी आशंका हमने पहले कई बार कहा भी है कि केंद्र सरकार के कठपुतली के रूप में काम करिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेट एजेंसी ये विरोधी को फंसाने का एजेंसी बन गया है। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव बड़ा नाम है और कम से कम इस वक्त बिहार की सरकार उन्हीं की पार्टी के रहमो करम पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में भी भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में चिराग गोठी के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे लालू प्रसाद यादव के घर का पटना में, जहां पर हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त मौजूद है। सुजीत, आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी भी सीबीआई के अफसरों की कार्रवाई जारी है, रेड जारी है? बिल्कुल, अभी भी सीबीआई का रेड जारी है। सीबीआई के अधिकारी अभी भी आवास के अंदर हैं, 10 सर्कुलर रोड आवास के, और जो अंदर से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो तलाशी ले रहे हैं। उन्हें शायद कुछ हर कमरे के, हर घर के हर हिस्से का उन्होंने तलाशी ली है और वहीं बैठ के वो बातचीत कर रहे हैं। अभी तक उनके आने की सूचना थी कि एक खबर आई थी कि सीबीआई ब्रीफ भी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक सीबीआई के लोग अंदर ही जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। लेकिन बाहर का आपको बता दें कि बाहर लगातार जो आरजेडी के कार्यकर्ता और विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया तो है ही, लेकिन काफ़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आवास के अंदर में श्रीमती राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, जो कि आवास के अंदर हैं। लालू प्रसाद यादव अभी रांची में मौजूद हैं। जी बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे हमारे संवाददाता चिराग गोठी का, जो इस वक्त दिल्ली के सरला फार्म हाउस के बाहर मौजूद है। चिराग, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, तकरीबन 5:30 बजे के आसपास यहाँ टीम आई थी सीबीआई की, और अब फिलहाल हमारी जो बात हुई है, सूत्रों से भी अंदर जो बात हुई है, हालांकि खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनका कहना है कि सुबह टीम जरूर आई। चिराग, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे। सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। एक एफआईआर रजिस्टर की है, जिसके तहत पूर्व रेलवे मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव, श्रीमती सरला गुप्ता, वाइफ ऑफ श्री प्रेमचंद गुप्ता, श्री विजय कोचर, श्री विनय कोचर, दोनों डायरेक्टर्स हैं सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड में पटना। एक कंपनी है मैसेज डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका अभी नाम है मैसेज लारा प्रोजेक्ट्स, तथा श्री पीके गोयल, दी देन एमडी IRCTC तथा अन्य अननोन के ऊपर एक एफआईआर सीबीआई ने 5 तारीख को दर्ज की थी। मामला 420 IPC रेड विद 120B IPC तथा सेक्शन 13 रेड विद 13(1)D PC एक्ट ये दर्ज हुआ है। ये मामला जब श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के 2 होटल, BNR होटल पुरी और BNR होटल रांची, इनको IRCTC को ट्रांसफर किया गया था और फर्दर इनको देखभाल करने के लिए, रखरखाव रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज आउट करने की योजना थी, जिसके टेंडर इशू किए गए थे। फाइनली ये टेंडर्स मैसेज सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड हुए। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है, और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई, जो बाद में, पहले ये जमीन मैसेज डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने ली
जिसकी कर्ता धर्ता सरला गुप्ता हैं, जो प्रेमचंद गुप्ता की वाइफ हैं, उस कंपनी से ये जमीन जब श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, उस दरमियान 2010 से 2014 के बीच में उनकी फैमिली की एक कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसफर हुई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है और आज उस संदर्भ में 12 जगह सीबीआई ने तलाशियां की हैं। तलाशियां पटना, रांची, भुवनेश्वर, दिल्ली और गुरुग्राम में हो रही हैं। तलाशी सुबह 7:30 बजे शुरू हुई है और अभी कंटिन्यूड है। थैंक यू। I am coming to the English. On 5th of July 2017, CBI registered. यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी ये बता रहे थे कि मामला 420 और 120B के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी का मामला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बनता है, जिसमें राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप का भी नाम शामिल है। दरअसल जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब टेंडर देने में गड़बड़ियां की गई। जिस होटल को टेंडर दिया गया उसके एवज में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जमीन का आवंटन किया गया और कागजों में भी गड़बड़ियां की गई। अब इस मामले की जांच करने के लिए 12 जगहों पर रेड डाली जा रही है, ये सीबीआई ने जानकारी दी और सुबह 7:30 बजे से ही ये कार्रवाई जारी है, जिसमें दिल्ली, रांची, भुवनेश्वर और गुड़गांव में छापेमारी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव के सभी आवास और उनके जितने भी जानकार हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है, जिसमें सरला देवी का फार्म हाउस जो कि दिल्ली में स्थित है वहां पर भी छापेमारी हो रही है। गुड़गांव में भी की जा रही है, भुवनेश्वर में, साथ ही रांची और दिल्ली में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। विजय कोचर, विनय कोचर पर भी मामला दर्ज किया गया है। 5 जुलाई को यह केस दर्ज किया गया था 420 धारा और 120B धारा के तहत। हम आपको बता दें कि किस तरह से अब पूरा का पूरा लालू एंड फैमिली इस वक्त शिकंजे में है। सरला गुप्ता, विजय कोचर, विनय कोचर, लारा प्रोजेक्ट और पीके गोयल, ये सभी सीबीआई के एफआईआर के आरोपी हैं, लेकिन मुख्य आरोपी हैं राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और ये पाया गया है कि 2006 में ये गड़बड़ियां की गई थी टेंडर को लेकर, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उसमें होटल को टेंडर दिया गया और उसके एवज में जमीन का आवंटन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को किया गया। आईआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी पीके गोयल तब थे, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। रेलवे के होटल टेंडर में यह गड़बड़ी पाई गई। ये पाया गया कि जिन लोगों को टेंडर दिया जाना था उनसे जमीन भी ली गई इस एवज में। तो लालू के खिलाफ मोर्चा खोल रखे बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ताजा छापे में वो और मुखर दिखाई दिया। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने जब उनसे बातचीत की तो सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी नेता सुशील मोदी इस वक्त हमारे साथ है। सुशील जी, लालू के घर पे सीबीआई के छापे क्या मायने? देखिए, मुझे तो मीडिया से मालूम पड़ा है कि सीबीआई का छापा पड़ रहा है और ये तो नीतीश जी की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी जनता दल यू ने 2008 में ललन सिंह और शिवानंद तिवारी के माध्यम से सबसे पहले इस घोटाले को उजागर किया था और पटना और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने कहा था कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते सुजाता होटल्स को जो 2 होटल दिया है उसकी एवज में 2 एकड़ जमीन प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी में लिखवा लिया गया। तो आज तो उन्हीं की मेहनत रंग ला रही। इससे सबसे ज्यादा खुशी तो शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, नीतीश कुमार को होना चाहिए कि जो उन्होंने मेमोरेंडम पीएमओ में दिया था 2008 में, आज उस पर कार्रवाई हो रही है। भले ही कांग्रेस के जमाने में कार्रवाई नहीं हो पाई होगी और अब उस संपत्ति के मालिक तेजस्वी और तेज प्रताप हो गए, जो पहले सरला गुप्ता, गौरव गुप्ता थे और डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर और लालू राबड़ी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया और आज रातों रात तेजस्वी और तेज प्रताप इस अरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। अब यहाँ से क्या, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। इसीलिए अब नीतीश जी की अग्नि परीक्षा है और हम उनसे अपेक्षा करेंगे
कि दोनों बेटों को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें जाए। आपको लगता है गिरफ्तारी भी संभव है, होनी चाहिए इसमें? मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे प्रक्रिया की जानकारी। तो ये थे सुशील मोदी जो बता रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो चुका है तेजस्वी यादव खिलाफ, और ऐसे में नीतीश कुमार को सबसे पहले चाहिए कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और इस पूरे मुद्दे पर आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया आई है। रामचंद्र पूर्वे आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, सुनिए। अभी सुना जाए। अभी सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि 27 अगस्त की जो रैली है लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो घोषित रैली है वह रैली होगी, और जब देश बचाओ भाजपा भगाओ के ऐलान लालू प्रसाद यादव ने किया, उसी समय से यह शिकंजा उन पर कसना प्रारंभ हुआ। सुशील नहीं सुना जाए। सुशील मोदी, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का जो स्टैंड है, लालू प्रसाद यादव का जो स्टैंड है, उस स्टैंड पर न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल रहेगा बल्कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास रखने वाले पूरे हिंदुस्तान के लोगों का साथ और समर्थन इस स्टैंड के साथ रहेगा। धन्यवाद। तो आज की सुबह लालू एंड फैमिली के लिए अच्छी नहीं रही। इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। लालू राबड़ी और उनके बेटों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, रेड डली है, आज छापे चल रहे हैं कि उन्होंने रेल मंत्री रहते जो रेलवे के होटल से उनको निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, उनको लीज देने के लिए। देखिए भाई, पुरानी कहावत है गांव की, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हुए। आज जब सुशील कुमार मोदी ने मिट्टी घोटाले से लेके इन सारे आरोपों को लगाया था, लोग कह रहे थे बेबुनियाद है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, केवल पीसी करते हैं, अगर सच है तो सामने आए। अब सच सामने आ रहा है, इसमें आरजेडी के लोगों को तकलीफ नहीं माननी चाहिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये सच नहीं है। क्या रेल मंत्री रहते हुए आपने होटल नहीं दिया? ये सच नहीं है क्या किसी कंपनी में उन्होंने जमीन नहीं दी? और तो इसका जांच हो रहा है, और जांच से डर किस बात का? ये चारा घोटाला के समय क्या था? बीजेपी की सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे। ये आरोप लगाना कि बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये गलत है। आपने किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। लालू का कहना है कि रेलवे की वो थे, रेलवे ने दिया, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। भाई, नहीं लेना देना है तो आप सामना करें ना। मैं तो कोई जांच एजेंसी हूं नहीं। आरोप तो लगा है। आज एक चैनल ने आरोप लगाया कि इतने 100 करोड़ बेनामी है, तो उस सबका जवाब तो देना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार को बताना है देश के सामने कि नीतीश कुमार का कौन सा चेहरा रहेगा। जो कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस के साथ रहेंगे या भ्रष्टाचार के साथ? नीतीश कुमार कुशासन के साथ रहेंगे कि सुशासन के साथ?